बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम न्यूज़ आपके सामने में शेयर करता चलूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि स्क्रीन चल रही है। जी हाँ, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ अभी। अभी आप देख सकते हैं कि गैस जा चुकी है। तकरीबन ऑलमोस्ट गैस ख़त्म होने वाली है। आप देख सकते हैं कि अभी कराची में इस वक्त 10:30 बज चुके हैं और गैस नहीं है। आप देख रहे हैं कि चूल्हा बिल्कुल धीमा हो चुका है, मतलब कि गैस जाने वाली है। तो ये आज का नहीं है नाज़रीन किराम, रेगुलर ये होता है। और हम यहाँ अभी नॉर्थ कराची में मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन रोज़ की यही पोजीशन है कि रोज़ाना गैस चली जाती है 10:30-11 बजे और फिर गैस आती है आई थिंक 1-2 बजे 3 बजे, आई डोंट नो। और ये नाज़रीन किराम, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आप अगर आपको मैं बताना चलूँ कि पूरे ऑलमोस्ट ये पूरे कराची में यही पोजीशन है। पूरे कराची की सिचुएशन यही है इस वक्त कि वहाँ गैस की यही सूरत हाल है। वहाँ गैस चली जाती है, कहीं तो गैस जाती है रात को 11-12 बजे और आती है सुबह के टाइम वहाँ गैस आती है। तो सोचिए नाज़रीन किराम वहाँ क्या हाल होता होगा। अगर रात को गैस जा रही है और सुबह गैस आ रही है तो फिर वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा, वो किस तरह से खाना बनाएंगे, वो क्या करेंगे। और ऊपर से गैस के बिल रेगुलर हमें वही देना पड़ता है जो हम देते हैं, वही गैस का बिल आता है। और लाइट का तो आप सबको पता है कि कितना हाई बिल आता है। तो हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप खुदारा देखें, इसमें आप गौर करें नाज़रीन किराम, कि हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हमारी जो गवर्नमेंट है, कि प्लीज़ आप इससे देखें कि क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन हो रही है कराची वालों की। इसमें आप प्लीज़, हमारी अपील है आपसे कि इसका सॉल्यूशन निकालें ताकि इस जो इतनी ख़तरनाक पोजीशन हो रही है कराची की, उससे बचा जा सके और ये गैस का मामला हल हो सके। क्योंकि हर कोई परेशान है। एक तो नाज़रीन किराम महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से बंदा बहुत परेशान है और कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता है कि लाइट चूल्हा जो होता है, जो लाइट से चलता है, उसे कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि बिल इतने ज़्यादा आते हैं और ऊपर से लाइट अगर चूल्हा आ जाए तो वो एफर्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल बहुत हाई आएगा। आम बंदा तो वो नहीं कर सकता है, वो गैस भी गुजारा करेगा या तो वो ज़्यादा सिलेंडर लेकर आएगा। अगर सिलेंडर भी लाएगा तो सिलेंडर की जो उनकी जो कीमतें वो भी बहुत हाई हो चुकी हैं, वो भी गरीब बंदों की पहुंच से दूर है। तो नाज़रीन किराम, आपके सामने ये वीडियो चल रही है तो आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है, किस तरह से गैस आ रही है। और नाज़रीन किराम, मैं बताता चलूँ कि अभी शुक्र है कि ये गैस आ रही है। समटाइम ऐसा होता है कि गैस बिल्कुल चली जाती है, बिल्कुल भी गैस नहीं होती है, तो बंदा क्या करे, खाना कैसे बनाए। तो यही नाज़रीन किराम पोजीशन चल रही है इस वक्त कराची की। और सिर्फ ये घरों की सूरत हाल नहीं, हम इंडस्ट्री की भी अगर पोजीशन देखें तो वहाँ पर भी यही है कि वहाँ की भी गैस चली जाती है। तो ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्लीज़ इस पर गौर करें एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको देखें और कुछ ऐसी उसमें सिचुएशन बनाए कि इससे बचा जा सके। क्योंकि हर सर्दियों का यही हाल है, तकरीबन हर सर्दियों में ऐसा ही होता है, गैस चली जाती है। और इस बार तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। अल्लाह ताला बेहतर करे। तो आप नाज़रीन किराम ये देख सकते हैं, ये हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि अवेयरनेस लाएँ, हम इस आगाह करें लोगों को कि ये कराची का हाल हो रहा है। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे और गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं, आई होप कि गवर्नमेंट कोई इसमें सूरत हाल जो हम निपट रहे हैं इससे कोई अच्छा रास्ता निकालेगी। इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा, हमें उम्मीद है। और बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। तो आई होप नाज़रीन किराम आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।